नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल पर। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रुद्राक्ष और जेम्स स्टोन से रिलेटेड। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं एक ऐसी माला की जिस माला से हम बहुत सी चीजों को लाइफ में पॉजिटिव कर सकते हैं। और हम अगर बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी हम अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर फैमिली लाइफ के अंदर कोई भी जैसे मान लीजिए डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो रुद्राक्ष लगे हुए हैं जो उस समस्या का निदान करने में सक्षम है। तो मैं इस माला के बारे में आपको जानकारी देने से पहले बता देता हूं कि इस माला में कौन कौन से रुद्राक्ष लगे हैं। सबसे पहले आप देखिए, इस माला के अंदर 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष ये लगा हुआ है, उसके बाद ये 2 मुखी है, 3 मुखी है, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी और इस तरह से 1 से 14 मुखी तक के इसमें रुद्राक्ष लगे हुए हैं। और एक रुद्राक्ष इसमें लगा हुआ है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो फैमिली लाइफ, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उसको अच्छा करने का काम करता है। 1 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि सूर्य देव का है तो ये हमें मान सम्मान दिलाता है, ये कह सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस अच्छी करता है और भाग्य हमारा स्ट्रांग कर देता है, क्योंकि इनडायरेक्टली सूर्यदेव हमारे भाग्य के कारक होते हैं। इसके बाद हम बात करें 2 मुखी और 3 मुखी, तो 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रदेव का है जो हमारे मन को स्थिरता प्रदान करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करता है, मंगल देव ऊर्जा के कारक है, मंगल देव जो है एक्शन के कारक है। तो इनकी पावर, अगर मंगल देव की पावर बढ़ानी है तो इनके रुद्राक्ष से हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद 4 मुखी रुद्राक्ष बुद्ध देव का है, बुद्धि बल के लिए बहुत ही अच्छा है, इंटेलिजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात बृहस्पति देव का रुद्राक्ष है, तो ये हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को, हमारे सोचने समझने की शक्ति, सही गलत का निर्णय, इन सब चीजों को हमारे बॉडी में बैलेंस करता है। और बृहस्पति देव वैसे भी कुंडली में 5 घरों के कारक होते हैं, तो इनका तो वैसे ही कुंडली के अंदर बहुत ही अधिक महत्व है। इसके बाद इसमें रुद्राक्ष लगे हुए 6 मुखी, 7 मुखी। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र देव का होता है और शुक्र देव हमारी कुंडली में ग्लैमर, लग्जरी लाइफ, प्रेम, इन सब चीजों के कारक होते हैं। और आज का जो युग चल रहा है उस युग के अंदर तो शुक्र देव का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद 7 मुखी रुद्राक्ष है जो हमें फोकस, जो हमें किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना, किसी भी अगर हम फर्म में काम कर रहे हैं, एज ए हम लीडर है, एज ए हम सुपरवाइजर है, तो वहां आपके अंदर वो कौशल आएंगे, वो गुण आएंगे जो शनि देव से रिलेटेड है। और किसी भी चीज में अगर डीप स्टडी करनी है, डीप रिसर्च करनी है तो शनि देव भी इस चीज के कारक होते हैं, तो इनका हमें लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा 8 मुखी और 9 मुखी राहु और केतु देव का रुद्राक्ष है। अगर यह रुद्राक्ष हम धारण करते हैं तो हमें राहु और केतु देव के नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रुद्राक्ष सदैव उस ग्रह से रिलेटेड हमें पॉजिटिव चीजें देता है, और अगर वो ग्रह कुंडली में नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म कर देगा। रुद्राक्ष हमारे ऑरा को पॉजिटिव करता है, हमारे अंदर सकारात्मक सोच क्रिएट करता है। रुद्राक्ष जो है उससे निकलने वाली बायोइलेक्ट्रिक तरंगे हमारे बॉडी के अंदर हर चीज को बैलेंस करती है, पॉजिटिव करती है। इसके बाद इसमें लगे हुए हैं 14 मुखी तक के रुद्राक्ष, जो अपने आप में हर क्षेत्र, एक छोटे छोटे क्षेत्र के लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं, तो उसी क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर ये 14 मुखी तक के रुद्राक्ष जो है वो हम धारण करते हैं तो उन क्षेत्रों में भी हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे मान सम्मान की प्राप्ति होना, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीति के हिसाब से भी रुद्राक्ष का हमें बेनिफिट मिलता है। कोई व्यक्ति है जो ऊंची पोस्ट पर जाना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। तो ऐसे बहुत से लाभ हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। ये जो रुद्राक्ष 1 से 9 मुखी तक के जो 9 ग्रहों के हैं, और अगर हम 14 मुखी तक के धारण करते हैं तो उन ग्रहों से ही 14 मुखी तक का कनेक्शन होता है, लेकिन ये और अधिक पावरफुल होते हैं और अधिक हमें बेनिफिट्स देते हैं। इसके बाद इसमें ये छोटे छोटे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, और ये जो रुद्राक्ष हैं छोटे वाले, ये सारे रुद्राक्ष हैं 5 मुखी, छोटे दाने हैं ये। लेकिन छोटा दाना भी उतना ही असर करता है जितना बड़ा दाना असर करता है। इसके भी वैसे ही रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि इनका भी वही प्रोसेस है। इनके अंदर से भी जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो बड़े रुद्राक्ष की तरह ही काम करती है। ये रुद्राक्ष 54 दाने जो इसमें लगे हुए हैं, ये सारे बृहस्पति देव के रुद्राक्ष हैं, 5 मुखी। और बृहस्पति देव कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। अगर एक अकेले बृहस्पति देव कुंडली में पॉजिटिव है तो समझ लीजिए पूरी कुंडली को पॉजिटिव करने की पावर उनके अंदर है, पूरी कुंडली को होल्ड करने की पावर उनके अंदर है। तो बृहस्पति देव का बहुत महत्व है कुंडली के अंदर। इन रुद्राक्षों के अलावा एक रुद्राक्ष इसमें और लगा हुआ है जो है गणेश रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को आप देखिए,
ये गणेश रुद्राक्ष है। आप देख सकते हैं इनकी इस रुद्राक्ष की जो बनावट है वो गणेश जी की सूंड की तरह से बनावट है और इसे कहते हैं गणेश रुद्राक्ष जो इसमें लगा हुआ है। और ये गणेश रुद्राक्ष जो है वो है साक्षात गणेश जी का। और गणेश जी जो है वो हम जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर गणेश जी का आशीष हमें मिल जाए तो हमारे लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीजें, कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होती ही नहीं है। और व्यापार के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रुद्राक्ष है जो गणेश रुद्राक्ष है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, सूर्यदेव का रुद्राक्ष है, और भी सारे रुद्राक्षों को अगर आप देखेंगे तो मेजर इश्यूज जो है लाइफ के वो सॉल्व हो जाते हैं इन रुद्राक्षों से। और ये रुद्राक्ष माला है 1 से 14 मुखी की, और उसके साथ में जो रुद्राक्ष लगा हुआ है एक्स्ट्रा वो है गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष। और इन सबको मिलाकर ये रुद्राक्ष माला बनी हुई है और बहुत बैलेंस वे में ये रुद्राक्ष माला बनी है। आप देखिए ये जो कॉम्बिनेशंस भी चल रहे हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं जिससे लुकिंग वाइज भी ये बहुत अच्छी लगे, धारण करने पर भी ये बहुत अच्छी लगे, और साथ साथ में इसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। और ये जो माला है ये बनी हुई है सिल्वर कैपिंग के अंदर। इसमें हर रुद्राक्ष पे सिल्वर कैप लगी हुई है और ये जो सिल्वर है ये है 92 टंच, 92 प्योर सिल्वर है ये। और 8% अदर मेटल इसमें मिलाया जाता है क्योंकि इसकी हार्डनेस बढ़ानी होती है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। और साथ साथ के अंदर जो ये सिल्वर है उसका अपने आप में रुद्राक्ष के साथ अगर कनेक्शन हो जाता है तो एक अपने आप में इसकी बेहतरीन महिमा है, क्योंकि सिल्वर का कनेक्शन जो है वो हम कह सकते हैं चंद्रदेव से है, और चंद्रदेव कारक भी हैं हमारे मन के, मेडिटेशन के। और रुद्राक्ष और सिल्वर का अपने आप में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर सिल्वर में आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और शिव शंकर भोलेनाथ का ही अंश है ये समझ लीजिए। शिव शंकर भोलेनाथ जब अपनी मेडिटेशन की चरम सीमाओं पर थे, ध्यान की चरम सीमाओं पर थे, तो उनकी आंखों से गिरने वाले अश्रु से जो पेड़ बना वो था रुद्राक्ष, और उस पर लगने वाले जो फल होते हैं उन्हें ही रुद्राक्ष कहा जाता है। और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो समझ लीजिए कि शिव जी से हमें डायरेक्ट जो उनका आशीष है वो प्राप्त हो रहा है। और ये जो एक मुखी रुद्राक्ष, ये तो साक्षात कहा जाता है कि शिव जी की तीसरी आंख जो है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, उससे इसका कनेक्शन है। तो हमारे चक्रों को भी ये रुद्राक्ष बैलेंस करता है, क्योंकि हर रुद्राक्ष किसी न किसी एक चक्र को बैलेंस करता है। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि अगर हम नोट करें कि सूर्य से जो रश्मियां आती है, उस रश्मियों में अगर कलर की बात करें तो 7 रंग होते हैं, 7 ही प्लैनेट होते हैं मेन, क्योंकि राहु केतु तो छाया ग्रह होते हैं, तो 7 ही रंग होते हैं और 7 ही हमारे बॉडी के अंदर चक्र होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 ही ग्रंथियां होती है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल लाइन से कोई भी आपका कनेक्शन हो या फिर कोई जानकार व्यक्ति से आपकी जान पहचान हो तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको बता देंगे, या आपने स्टडी भी किया होगा कभी बचपन में ही, क्योंकि क्लासेस में ये टॉपिक आता ही है कि हमारे बॉडी में जो ग्रंथियां हैं वो है 7, और हर ग्रंथि से एक जो चक्र है वो कनेक्टेड है, और हर चक्र को हील करने का काम करता है एक कलर जो किसी न किसी प्लैनेट का होता है। और यही कारण होता है कि जब कुंडली हम देखते हैं, लगन कुंडली जब हम देखते हैं, तो उसमें अगर कोई प्लैनेट अस्त होता है तो अगर उस अस्त प्लैनेट की स्टडी की जाएगी, उस अस्त प्लैनेट पे रिसर्च की जाएगी, तो हमें पता पड़ेगा कोई एक चक्र है जो अनबैलेंस है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। और अगर उस चक्र से कनेक्टेड आप ग्रंथि पे स्टडी करेंगे, अगर आप मतलब मेडिकल के अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि वो ग्रंथि भी डैमेज है, वो ग्रंथि भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो ये साइंटिफिक चीज है सारी की सारी, जिसे हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साइंटिफिक रूप से समझने के साथ साथ हम कहीं ना कहीं से उसे वाइब्रेट करते हैं, वाइब करते हैं, और हम उस ग्रंथि को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो चक्र सिस्टम है वो पॉजिटिव और बैलेंस हो जाए। तो मंत्रों के द्वारा भी ये पॉजिटिव किया जाता है। ग्रह के जो मंत्र होते हैं उससे पॉजिटिव वाइब्स हमारे बॉडी में आते हैं। जो चक्र होते हैं वो ऑटोमेटिक बैलेंस होते हैं और फिर उससे वो ग्रंथि बैलेंस हो जाती है। तो मंत्रों के द्वारा, रत्नों के द्वारा और रुद्राक्ष के द्वारा हम प्लैनेट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्राक्ष, क्योंकि ये हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, नेगेटिव ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करता है, हमारे ऑरा को पॉजिटिव करता है, हमारे ऑरा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देता। कोई दूसरा व्यक्ति, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप पर कोई भी ऐसा काला जादू, ब्लैक मैजिक
या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेगा और आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो आप पे वो असर नहीं करेगी नेगेटिव एनर्जी, उल्टा उसी इंसान पे असर कर जाएगी जो आपके खिलाफ ऐसी कुछ हरकत कर रहा है। तो ये हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने का काम भी करता है, नकारात्मक लोगों से, बुरी नजर से बचाने का भी काम करता है। तो रुद्राक्ष की महिमा अपरंपार है, रुद्राक्ष के रिजल्ट बेहतरीन है। रुद्राक्ष धारण किए हुए जो व्यक्ति है, अगर आप किसी व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण कर रखा है और हल्की सी भी नजर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी की उस रुद्राक्ष पर पड़ जाती है तो उसकी जो मन में फीलिंग्स है उस सामने वाले व्यक्ति के लिए, एक जो स्टेटस है, एक जो उस सामने वाले व्यक्ति के लिए जो उसके विचार हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल सकारात्मक हो जाते हैं। ये रुद्राक्ष के एक कह सकते हैं कि चमत्कारी रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट है। तो रुद्राक्ष के बहुत से रिजल्ट हैं जो हम, कुछ रिजल्ट्स जो है वो इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं जो लुक्स के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं जो हमारी ग्रंथियों को पॉजिटिव करने का काम करते हैं, चक्रों को पॉजिटिव करने का काम करते हैं। तो रुद्राक्ष अपने आप में एक चमत्कार है, इसे जो भी व्यक्ति धारण करता है उसे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते ही हैं। लेकिन एक नियम है कि आप रुद्राक्ष अगर धारण कर रहे हैं तो नॉन वेज से दूर रहें। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष का कहीं भी किसी भी बुरे कार्य से कनेक्शन नहीं है। अगर आप कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, भले ही वो कर्म से रिलेटेड हो, भले ही आपके व्यापार में कहीं भी आप कोई चीटिंग ऐसा कुछ काम कर रहे हो या फिर आप नॉनवेज खाते हो, तो उन सब चीजों से आप बिल्कुल दूर रहें या उनका त्याग कर दें, तभी रुद्राक्ष का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और कभी भी अगर आप कहीं अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो वहां भी आप रुद्राक्ष पहनकर ना जाएं, उसे घर पर ही उतार दें, फिर आप वहां पर जा सकते हैं। और अगर ऐसी माला आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे उनको भी रुद्राक्ष से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे में मिल पाए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। एक बेल आइकॉन भी मिलेगा आपको, जो सब्सक्राइब ऑप्शन है उसके बिल्कुल पास, उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।